गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और आभार कि आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं। और आगे भी हम आपसे जुड़ते रहेंगे। तो आज हम वेलकम करते हैं विनय को। मिस्टर विनय विल बी गिविंग। मिस्टर विनय बहुत अच्छा लाइफ कोच हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं। तो इनसे भी हम बहुत सारी ज्ञान की बातें करेंगे और आगे बढ़ते हैं। तो ओवर टू विनय। प्लीज विनय स्टार्ट। आप शुरू कर सकते हैं। थैंक यू वेलकम टू नुपुर। बहुत बहुत हिंदी धन्यवाद आपका। बहुत चैनल। बहुत धन्यवाद। और मुझे बहुत खुशी हो रही है आज पहली बार ये हिंदी चैनल को ज्वाइन करने। और मुझे एक मौका मिल रहा है कि अपने विचार यहाँ पर जरूर व्यक्त करूँ, और जो भी मैंने सीखा है जिंदगी से, वो मैं यहाँ पे जरूर लेके आऊँ। और आज का जो विषय है वो विषय है अ, विचारों को अपना दोस्त कैसे बने। अ, अभी जैसे हमने बताया कि ज्ञान की बातें हम करते हैं, पर अगर हम जब ध्यान से देखते हैं अपने जीवन को, ज्ञान तो हमारे पास बहुत हो जाता है, पर ज्ञान कौन सा ज्ञान इस्तेमाल करें जिसमें जीवन में हमारे परिवर्तन आ सके। आज मेरा यही कोशिश रहेगी आप सभी के बीच में कि क्या ज्ञान के मोती हम पिरो सके, जिससे हम अ, अपने जीवन में एक परिवर्तन भी ला सके और जीवन के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन भी ला सके। अ, अब ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, अगर हम इसको हिंदी में अगर हम अनुवाद करें, अगर आप कर सकते हैं, बेसिकली अगर आप एक एक फॉर्म चेंज होती है उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। अगर हम वैसे ही हैं जैसे हम पहले से थे, तो हम उसको बदलावट जरूर बोल सकते हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन जैसे कि हमने घर को बाहर से लेपा पोती कर देते हैं हम, कभी भी दिवाली आती है, लेकिन अगर घर के अंदर बदलावट नहीं है, अगर घर के अंदर वही समय है, वही स्पेस है, और उस स्पेस में सिर्फ 8 या 7 8 लोग ही रह सकते हैं, तो घर में कोई ट्रांसमिशन नहीं आया। इसलिए जब तक हमारे जीवन में कोई ऐसी चीज नहीं मिलती, जब तक हम जिससे हमें हमारे जीवन का इस्तेमाल, जीवन में हम लोग इस ज्ञान को इस्तेमाल कर पाए, तब तक हम उसको एक रूपांतरण नहीं बोल सकते। ट्रांसफॉर्मेशन का वर्ड मुझे याद आ गया, उसको हम रूपांतरण बोल। तो आज जो विषय है उसका नाम है विचारों को अपना दोस्त कैसे बनाए। बिफोर आई गो हेड, मैं बिफोर इससे पहले जानना चाहता हूँ कि आपसे मैं पूछना भी चाहता हूँ, लेकिन मैं फिर क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग यूट्यूब से जुड़े हैं, तो आप यूट्यूब के चैट बॉक्स पे भी अपना विचार रख सकते हैं। तो विचार को दोस्त बनाने की जरूरत क्यों है, इसके बारे में हम पहले चर्चा करेंगे। उसके बाद हम विचार क्या है उसके बारे में जानेंगे, और उसके बाद आखिरी में हम लोग दोस्त बनाना कितना आसान है, और उस दोस्त बनाने के बाद हमारे को जीवन में क्या रूपांतरण आ सकता है, हम इसके बारे में अगले 1 घंटे में चर्चा करें। चर्चा क्या करेंगे, तो जो भी मैंने सीखा है, समझा है अपने जीवन में, मैं आपके साथ साझा करूँ। तो पहले जानते हैं कि विचार क्या है। विचार चीज क्या है, विचार कहाँ से आता है, और विचार क्या, क्यों जरूरत है विचारों को दोस्त बनाने की, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँ। कहते हैं कि हमारे दिन में, एक दिन के अंदर करीबन 60,000 विचार हमारे जीवन में आते हैं, हमारे दिनचर्या में, जीवन में नहीं, एक दिन में हमारे करीबन 60,000 विचार आते हैं। अब उस 60,000 विचार तो नॉर्मल इंसान के जीवन में होते हैं। जो इंसान बहुत ज्यादा कार्यरत होता है, काम कर रहा होता है, या बहुत स्ट्रेस में, तनाव में होता है, तो वो विचार करीबन लाख से ऊपर भी चले जाते हैं। और दिक्कत की बात ये है कि वो जो विचार है, वो ज्यादातर विचार रिपीटेड विचार होते हैं, यानी कि बार बार विचार हमारे को जीवन में आते हैं। अब कई बार विचारों की श्रृंखला और विचारों की जो गति है वो इतनी तेज हो जाती है कि हम रात को सो भी नहीं पाते, और बहुत बार हम उस विचारों को के साथ हम जूझ जाते हैं, उसके पीछे चले जाते हैं। कभी किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, या कभी जीवन में कुछ ऐसा अनुभव हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ, उसको हम दो में तोलते हैं, और फिर वो विचार हमारे जीवन के अंदर, जीवन में इतना ज्यादा हावी हो जाते हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि अब उसको डील कैसे किया जाए। ये भी कहा गया है कि हर बीमारी, जो भी हमारी बीमारी है जीवन में, शारीरिक बीमारी है, वो पहले विचारों से शुरू होती है। अब वो विचार से चीजें बननी शुरू हो जाती है। कई बार वो विचार
इतना ज्यादा हावी हो जाता है कि वो हमारे बॉडी के डीएनए आरएनए के अंदर ही चला जाता है और हमारे पैटर्न बन जाते हैं और हमारा बिहेवियर बन जाता है और वो हमारा शरीर को भी हमारे को रूल करता है। अब जब हम दोस्त बनाने की बात करते हैं तो हम विचारों को कहीं कंट्रोल नहीं करते हैं, विचारों को हम रोकते नहीं हैं, पर विचार हमारे साथ दे ताकि हमारे जिंदगी का जो भी लक्ष्य है वो हमारे को मिले और उस लक्ष्य की तरफ हम जाएं। तो क्या कर सकते हैं जिससे विचार हमारे दोस्त बन सकता है, आज हम देखें। तो पहला विचार ये नियम क्या कहता है, तो दोस्त बनाने में पहला विचार नियम क्या कहता है कि जो भी हमारे जीवन में भौतिक क्षेत्र में नजर आ रहा है वो हमने पहले मानसिक क्षेत्र में उसका निर्माण किया। अब दूसरा नियम के हम बारे में बात करते हैं। अब दूसरे नियम के बारे में बात करने से पहले एक कहानी आपको बताता हूँ कि एक बहुत जबरदस्त क्रिकेटर रहे हैं हमारे देश में और उनका नाम है नवाब अली खान पटौदी। और बचपन से ही उनके आंखों में एक चोट लग गई थी, इसकी वजह से उनकी एक आंख चली गई थी। और ये कहा गया है कि अगर आपकी आंखें किस साइड ऐसे पूरी ठीक नहीं है तो आप बॉल की पेस को, जो आपके सामने बॉल आ रही है जिससे आपने बैटिंग करनी है इस बॉल से, वो आप उसको सही तरीके से जज नहीं कर सकते, उसके साथ अच्छी तरीके से नहीं खेल सकते। तो अब फिर भी उसके बावजूद भी वो इंडिया के एक महान बल्लेबाज बने। अब वो कैसे संभव हुआ, क्योंकि उनके विचारों में एक जोश था। और जोश क्या था कि कुछ भी हो जाए, कैसी भी सिचुएशन आ जाए, कैसी भी परिस्थिति हो जाए, मुझे तो एक बहुत बड़ा बल्लेबाज बन के दिखाना है सभी को। तो दूसरा नियम क्या बोलता है, सारे विचार, क्योंकि हमारे जीवन में करीब 60,000 विचार आते हैं, तो सब कुछ तो मैनिफेस्ट नहीं होता, सब कुछ तो सामने नहीं निकल सकता। वो ही विचार जीवन के अंदर प्रकट होते हैं जिसमें जोश होता है और जिसमें होश होता है। अगर बार बार विचार डर के विचार आ रहे हैं, यार ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो सब कुछ वो नहीं मैनिफेस्ट होता। लेकिन अगर हम इसको इतना जोर से बार बार फोन करके बोल रहे हैं, अरे मेरे को बहुत डर लग रहा है, क्या करूं मैं परेशान हूँ, मैं बहुत एंग्जाइटी में हूँ, अरे मैं क्या करूं, हम जगह जगह लोगों को फोन करके बोल रहे हैं, उसमें हमने जोर जाने अनजाने में पैदा कर, और वो हमारे जीवन में अब घटनाएं होनी शुरू हो जाती है। ये देखा गया है कि परिवार में कई बार जो रिश्तों में जो खटास आती है वो इसलिए आती है कि घटना तो घट गई, लेकिन उसको बार 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 बोल के उसमें एनर्जी पैदा होती है और उससे हमारे जीवन में वो चीजें आनी शुरू हो जाती है। लेकिन अगर हम उसको विचार की तरह देखें, घटनाएं घटी हैं चली गई, घटनाएं घटी चली गई, तो हम उसको एनर्जी नहीं दे सकते। हाँ, उसमें अच्छे विचारों को जरूर हम लोग एनर्जी दे सकते हैं जो हम मैनिफेस्ट करते हैं, जैसे नवाब अली खान पटौदी ने किया। तो आपने भी जीवन में अगर कोई लक्ष्य बनाया है, हेल्थ का लक्ष्य बनाया है या पैसे का लक्ष्य बनाया है या बिजनेस को एक्सपैंड करने का लक्ष्य बनाया है या रिश्तों में एक नया लक्ष्य बनाया है, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं जिसमें हमारे अंदर जोश पैदा हो। क्या हम लोग कॉन्शियसली प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्या हमारे अंदर एक रिश्तों को अगर हम नया मिठास देना है तो क्या हम उनको फोन करके कंसिस्टेंटली उनके साथ अच्छी बातें कर सकते हैं, क्या उनके अंदर मजाक कर सकते हैं, उनके साथ हम कुछ जोश पैदा कर सकते हैं, नया रोमांस पैदा कर सकते हैं क्या हम रिश्तों में जो हमारे खत्म हो गया था हमारे जीवन के अंदर। तो वो विचार डेफिनेटली मैनिफेस्ट होने ही वाला है। जिसमें जोश होता है और होश होता है, वो विचार हमारे जीवन में मैनिफेस्ट होता ही है। अब ये लॉजिकल माइंड के पीछे है। लॉजिकल माइंड क्या बोलने वाला है कि मेरे को उस चीज के लिए डिजर्व होना पड़ेगा, मुझे पहले काबिल होना पड़ेगा, मुझे पहले बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाकर के मेरे पास पैसा आएगा, तभी जाकर के मेरे पास जीवन में कुछ आगे। लॉजिकल माइंड बीच में जरूर बोलेगा, लेकिन अगर आपके अंदर जोश है और होश है, हालांकि अभी बहुत सारे नियम और भी हैं उसके बारे में भी बताएंगे कि क्यों हमारे जीवन में चीजें हमारी जिंदगी में वैसे नहीं आ पाती, लेकिन आपको अभी ये के लिए बताना चाह रहा हूँ कि जब तक होश नहीं है, अगर आपने सोच लिया कि मुझे पैसा चाहिए और मैं उसके लिए मैं मेडिटेशन भी कर रहा हूँ, प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, रिचुअल्स भी कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से वो जोश नहीं है, कहीं ना कहीं तो एनर्जी नहीं है, वो खुशी की फीलिंग नहीं है, तो वो चांसेस हैं उसकी मैनिफेस्टेशन के नहीं होने।
और कई बार आप बहुत मेहनत भी कर रहे हैं पढ़ाई को लेकर के, मुझे एक एमबीए में एडमिशन चाहिए, बहुत कार्य करना है, मुझे प्रमोशन चाहिए अपनी जॉब के अंदर, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अंदर से जब जोश नहीं आ रहा, तो चांसेस हैं कि वो जीवन में उस विचार वो विचार आपका दोस्त नहीं बनेगा, और विचार वो मैनिफेस्ट नहीं होने वाला, चाहे बेशक कितनी मेहनत और कितनी बार आप एफर्मेशंस भी लिख लें। तो दोस्त कैसे पैदा कर सकते हैं, उसका एक तरीका आपको बताता हूँ, एक हैक बताता हूँ, एक कि किस तरीके से जोश हम लोग पैदा करते हैं। उसका तरीका है, रिया मैम, उदय मैम, उदय सर और डॉक्टर नुपुर, ये तरीका ये बड़ा स्ट्रांग है। तो ये है कि उसके पीछे वाई ढूंढ लीजिए। मैं ये कार्य क्यों कर रहा हूँ, मुझे ये कार्य क्यों करना है, इसके पीछे मेरा लक्ष्य क्या है, व्हाट इज, मैं किसके लिए पैशनेट हूँ जिंदगी में। अब कई बार ऐसा होता है, आज जैसे कुछ घटनाक्रम ऐसे हुए, कल मेरे को बताया गया कि आज सेशन लेना है, तो पहला विचार क्या आया कि दिन के अंदर तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, लेकिन मेरे अंदर इतना पैशन है इस ट्रेनिंग और कोचिंग को लेकर, तो मैं इसको, मेरे को कुछ ना कुछ, मेरे अंदर एक विचार अलग से आना शुरू हो जाता। मैंने कहा कोई बात नहीं, कल की कल देखते हैं, बीच में से 1 घंटा निकाल दिया जाएगा। लेकिन सुबह से क्या हो रहा था, मेरा लैपटॉप खराब हो रहा था, कभी कोई दिक्कत आ रही थी, फिर मेरे पास लैपटॉप ठीक हो रहा था, पर वो जगह मेरे पास नहीं थी आज सेशन लेने के लिए। फिर क्योंकि इतना जोश था, इतना होश भी था, पैशन भी था, कमिटमेंट तो थी, तो कई चीजें अपने आप बननी शुरू हो। सडनली मेरा लैपटॉप सडनली मेरा लैपटॉप, पता नहीं, सडनली जब सुबह से नहीं चल रहा था, मैंने आज को ऑन किया, 2:40 तो वो लैपटॉप अभी ऑन था, अभी तक ऑन चल रहा है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये मिरेकल है क्या है, पर क्योंकि इतना क्लियर है ये मुझे क्या करना, हालांकि तो अगर ये बंद होता तो मैं कुछ और तरीके से भी या फोन से भी इस सेशन को ले सकता। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि जो हम पैशनेट है जिस चीज के लिए, जिसके लिए हमारे अंदर क्लियर वाई मौजूद है, पर्पस मौजूद है, तो वो हमारे जीवन में आएगा, क्योंकि जोश उसमें पैदा हो। हम लोग जॉब क्यों करते हैं, अरे जॉब इसलिए करते हैं पैसा आएगा, घर घर संभालेंगे, घर घर का काम करेंगे, घर की नौकरी करेंगे, घर में लोगों को निर्वाह करेंगे, तो इसके लिए जॉब में इतना पैशन नहीं आता, इसलिए जॉब हमारे लिए स्ट्रेसफुल लगती है। लेकिन अगर हमने जॉब के पीछे वाई ढूंढ लिया, मैं क्यों कर रहा हूँ ये काम, इससे क्या होने वाला है, इससे क्या बेनिफिट होने वाला है, इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है, अगर मैं नहीं करूंगा या नहीं करूंगी तो इससे क्या नुकसान हो सकता है, वो वाई आपने अगर पूछ लिया, तो फिर उसमें जोश पैदा हो सकता है। तो जो विचार हमारे को जो तंग कर सकता था कि यार ये तो बहुत मुश्किल वाला काम है, स्ट्रेस वाला काम है, बड़ा दिक्कत आ रही है, वो दोस्त बन जाता है, क्योंकि हम उसके अंदर वाई ढूंढते हैं और विचार के साथ हम जोश और होश पैदा करके हमारे जीवन में मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाता है। ये था विचार नियम भाग 2। आज हम सिर्फ 4 विचार के बारे में, नियम के बारे में बात करेंगे, क्योंकि समय को ध्यान में रखते हुए। पर मैं आगे जाने से पहले, क्योंकि बहुत देर से मैं बोल रहा हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके पास कोई सवाल है, कोई बात है, कुछ शेयर करना चाहते हैं, उदय जी, रिया जी या नुपुर और बाकी और भी जो लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं, तो अगर उनके मन में कोई विचार है या कोई पूछना चाहते हैं, जरूर पूछो। तब एक्चुअली विचारों के लिए हम गीता में और बहुत सारे आध्यात्मिक उसमें भी कहा है कि विचार या तो हमारे दुश्मन हो सकते हैं, मतलब या तो हमारे परम मित्र हो सकते, मतलब इधर कैन बी बेस्ट, मतलब कुछ भी, मतलब दोनों में से कुछ भी हो सकते हो, हम पे निर्भर करता है। तो कई बार हम विचारों के साथ चलते हैं, मतलब विचार कहते हैं कि चलो, मतलब कोई डायबिटिक को कहता है कि आइसक्रीम खा लो, और वही विचार आपका डाइट कंट्रोल भी कराता है, मतलब वो क्या करना चाहिए, कई बार वही विचार चोरी भी कराते हैं लोगों से, मतलब यस। तो हम कैसे अपने विचारों को नियंत्रण करते हैं कि क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं हमारी चेतना जागरूक है, मेरे करे, पर हमें कहीं ना कहीं पता चलता है, कहीं ना कहीं हमारे इंस्टिंक्ट्स होते हैं, या हमें भगवान का कुछ होता है कि भाई हम बच्चे बच्चे को पता चलता है कई सारी चीजें कि किसके पास जाना है, किसके पास नहीं जाना है। जानवरों को पता चलता है किसके पास जाना है, जैसे कहते हैं कि जो जानवर जाए नहीं जा रहा किसी के पास में, बुला भी रहा है, इसका मतलब वो इंसान मतलब बहुत अच्छा नहीं है, मतलब। यस। तो वो हम कैसे अपने अंदर जागृत करें कि आपने हम आपकी, हाँ, अंतर मन की बात सुन पाए। जी, जी। तो आपके आपकी चीजों में बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं मुख्य क्वेश्चन को पकड़ रहा हूँ, मुख्य प्रश्न को पकड़ रहा हूँ, जो आप
ये बताया कि हमें कैसे विचारों को नियंत्रण करें। मैं तो दो क्वेश्चन है, कैसे विचारों को नियंत्रण करो, कैसे हम अपने अंतर मन को सुने। यस, बिकॉज तो अंतर हाँ, मन कभी अंतर झूठ मन नहीं को कैसे बोलता है। सुने। ठीक आपको कोई भी झूठ बोल सकता है, खुद को भी झूठ बोल सकते हैं, आपका अंतर मन कभी झूठ नहीं बोलता है, तो वो ठीक है। तो तो अंतर मन, थोड़ा। अंतर मन को हम इंग्लिश में सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं। हाँ या हाँ। अंतर मन हमारा अभी भी जो हमारे को अंतर हमारा, आत्मा भी होती है, सोल, देखो आत्मा। आत्मा एक अलग का विषय हो जाता है, अभी अंतर मन के बारे में बात करते हैं। अब अब आपको मैं पूछना चाहता हूँ रिया मैम, अभी जो आपका हार्ट चल रहा है वो कौन चला रहा है? क्या लगेगा कि ये हार्ट कैसे चल रहा है? देयर इज एन हम ऑटो। खुद हम खुद चलाते हैं। हाँ, देखिए अभी तो आप मेरे से बात कर रहे हैं, अब पानी भी पी रहे हैं तो भी आपका हार्ट चल रहा है, आपका ब्रेन चल रहा है, आप तो कुछ नहीं कर रहे हैं ना उसके लिए, वो तो अपने आप ही चलता जा रहा है। मेरे हम्म। से बात कर रहे हैं, जैसे आप ड्राइविंग कर रहे हैं, करते करते आप फोन में बात भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो आप मेरे से बात कर रहे हैं, लेकिन आप कुछ इसके लिए नहीं कर रहे हैं। आप नहीं बोल रहे हैं हार्ट को अभी रुक जा, अभी हार्ट नहीं, अभी चल, क्योंकि अगर ये कंट्रोल आपके हाथ में अगर आ जाता है तो फिर तो आप एक दिन भी नहीं जी। तो अंतर मन एक ऐसा मन है वो जो अपने आप ऑटोमेटिक प्रोसेस को चीजों को करने में मदद करता है। और अंतर मन जो है वो एक अलग विषय है, उसके लिए 2 घंटे भी कम होते हैं। 90% जो हमारा मन होता है वो अंतर मन, और वो हमारे को प्रेरणा दे रहा होता है, हमारे को आदतें दे। अभी आपने जो मैंने आपको मेडिटेशन कराया था वो इसलिए कराया था क्योंकि इतना सारे विचार जो अंतर मन में भी चल रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे को शक्ति मिल रही है, हमारे जीवन में वो चीजें नहीं आ पा रही हैं जो हम चाहते हैं। जैसे ही हम मेडिटेशन करते हैं, जैसे ही हम ध्यान पे करते हैं, तो हम विचार शून्य की अवस्था में कुछ क्षण के लिए आ जाते हैं, तो हम उस विचार को बदल भी सकते हैं, चाहे वो रिश्तों का विचार हो चाहे पैसे का विचार हो। अब सवाल आता है कि नियंत्रण कैसे किया जाए। तो जैसे मैंने पहले बताया, आपने मेडिटेशन में भी बताया और आपको बता रहा हूँ, विचारों को दोस्त बनाना है, नियंत्रण नहीं करना, कंट्रोल नहीं करना है। कंट्रोल कर ही नहीं सकते विचार, आप दोस्त बनाने की तरफ गोल रखिएगा। दोस्त जैसी बनता है तो आपके फेवर में काम करना शुरू करता है। तो जिस ओके कंट्रोल करते हैं तो वो हमारे फेवर में काम नहीं करे, लेकिन जब ओके। दोस्त बनाते हैं तो वो हमारे जीवन में मदद भी करते हैं। तो अलाउ करें, जो भी आ रहा है, नकारात्मक विचार आ रहा है उसको आने दें, और फिर आगे कार्य करें। कई बार हम कॉन्फ्लिक्ट से घबरा जाते हैं, कोई सामने वाला व्यक्ति हमारे को चैलेंज करता है या हमारे को कोई ऐसी बात बोलता है, अरे ये नहीं किया, तो हम लोग क्या करते हैं, ये तो नकारात्मक विचार चल रहा है, मेरे को उससे बात ही नहीं करनी, तो हम लोग क्या करते हैं, जाने अनजाने में अपना ब्रेन और माइंड शट डाउन कर लेते हैं उससे। वो भी एक तरीका ठीक है, लेकिन फिर क्या होता है, फिर भी हमारे को शुद्धिकरण नहीं होता है। लेकिन जब हम उस विचार को आने देते हैं, जो नकारात्मक विचार होता है, अगर कोई कॉन्फ्लिक्टिंग विचार भी आ रहा है तो उसको आने देते हैं। तो आने देने के बाद में जैसे ही उसको आने देते हैं वो अपने आप ही चला भी जाता है। और फिर हम कभी देखेंगे किसी से भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, अगर हम तो सिर्फ उसके साथ खड़े हो जाते हैं, सिर्फ सुन लेते हैं बस, फिर देखिए आपके अंदर ऐसी शक्ति आती है उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए, अच्छा तरीके से रिस्पॉन्ड करने, और वहां विन विन सिचुएशन आ जाती है। तो विचारों को कंट्रोल नहीं करना है, रोकना नहीं है, दबाना नहीं है, सिर्फ विचारों के साथ रहना है, और विचारों को आने देना और जाने देना। और ये भी कहा गया है कि अगर विचार हमारे दोस्त बन जाते हैं तो हम कई जन्मों के कर्म से भी मुक्त हो जाते हैं, कि हम लोग विचार के बियॉन्ड चले जाते हैं। अभी तो हम विचार हमारे को कंट्रोल कर रहे हैं ना, जैसे हम टीवी में, हमने टीवी चलाया रिमोट कंट्रोल से, हमने टीवी चलाया, तो अभी कुछ समय तो हम रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में है, लेकिन कुछ क्षण के बाद रिमोट कंट्रोल हमें चला रहा है। हम क्या देखते हैं, टीवी में हमने देखा, न्यूज देखा, अब न्यूज हमारे को चला रहा है, अब टीवी हमारे को चला रहा है। अभी सारे नेटफ्लिक्स जितने प्रोग्राम्स हैं, जितने भी टीवी के हैं, वो आपको इतना एंगेज कर देते हैं कि आप भूल ही जाते हैं कि आप मालिक हो, लेकिन वो आपके मालिक बन जाते हैं। तो जैसे ही हम लोग रुकते हैं, समझते हैं और आने देते हैं विचारों को, तो हम विचारों के मालिक बनना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि आज समय कम है, इसलिए हो सकता है मैं ज्यादा से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँ, क्योंकि नॉर्मली ऐसी तो वर्कशॉप होती है जो मैं करीबन 2 दिन 3 दिन की करता हूँ, जो यहाँ पे विचार को हम कैसे दोस्त बनाकर के अपने जीवन में प्रोग्रेस कर सकते हो पता चलता है। और आपका सवाल का बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप मैं कुछ हद तक आपके बात का जवाब दे यस। पाया। मुझे मुझे बहुत ही ज्यादा मतलब वो मिला, मतलब प्रेरणा मिली, और आई मीन मुझे अच्छा ही लगा, मतलब एक डायरेक्शन मिला मतलब। ठीक है, बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो आगे हम चलते हैं। तो अभी हमारे पास समय करीबन 8-10 मिनट का है,
और हम्म। अगर उससे पहले किसी को कोई सवाल है उदय जी तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं आगे दो नियम के बारे में आपको बता सकता हूँ। पहला नियम हमने क्या देखा था कि जो भी जीवन में भौतिक क्षेत्र में हमारे को जो मिल रहा है वो क्यों मिल रहा है, क्योंकि अपने मानसिक क्षेत्र में उसका बीज बोया है, मानसिक क्षेत्र में बीज बोया। सेकंड है कि सारे विचार हकीकत में नहीं बदलते हैं, सिर्फ वो ही विचार बदलते हैं हकीकत में जिसमें जोश और होश होता है। तो तीसरा नियम क्या है, अगर तीसरे नियम में जाने से पहले उदय जी आपके पास कुछ सवाल है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। या किसी के पास कोई और सवाल है? ठीक है, तो मैं अज्यूम करता हूँ कि किसी के पास सवाल नहीं है, तो आप किसी को अगर लगता है क्लैरिटी नहीं है तो वो आदमी यूट्यूब का वीडियो भी देख सकते हैं, और कुछ पूछना होगा तो बात पूछ भी सकते हैं। तो तीसरा नियम क्या बोलता है कि ध्यान उस पे दें जो हम चाहते हैं, ना कि जो हम नहीं चाहते। अब होता क्या है हमारे जीवन में कि हम जाने अनजाने में उस पर ध्यान देते हैं जो हम नहीं चाहते। मुझे ऐसे दोस्त नहीं चाहिए, मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए, मुझे गुस्सा करने वाले लोग बिल्कुल नहीं चाहिए, मुझे ऐसी जॉब नहीं चाहिए, नहीं का मतलब नहीं चाहिए, मुझे ऐसे काम ही नहीं करना है, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है, दरवाजा मत पटको, बच्चों को हम बोलते हैं गलत काम मत करो। लेकिन हमारा जो अंतर्मन जिसके बारे में आपने बात की थी, वो ना को नहीं समझता है। इसीलिए देखा गया है जिन हाईवेज पे ये लिखा गया होता है डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, वहां सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि डोंट का शब्द हमारे मन को नहीं समझ में आता है। तो ध्यान उस पे दें जो चाहते हैं, ना उस पे जो नहीं चाहते। तो कहानी ऐसी है कि एक सेठ जी है जो एक बहुत बड़े हीरे का व्यापार करते हैं, और उनका बेटा है वो स्टैम्प कलेक्शन करता है। तो क्या होता है कि उस सेठ जी के घर में एक चोरी होती है, और और स्टैम्प कलेक्शन और जो आर्टिफैक्ट कलेक्शन वाला जो की जो कीमतें होती हैं वो डायमंड से या ज्वेलरी से कई ज्यादा होती है जो सेठ जी के घर में चोरी हो जाती है। लेकिन उस आदमी जो उनका बेटा होता है स्टैम्प और आर्टिफैक्ट कलेक्ट करते हैं, तो कई ज्यादा कीमती चीजें, वो चोर वहां पर नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? क्योंकि उस सेठ जी का ध्यान हमेशा से था मेरे घर में चोरी ना हो जाए, मैंने बड़ी मुश्किल से कमाया, मेरे घर में दिक्कत ना आ जाए, मेरी चोरी ना हो जाए, चोरी ना हो जाए, चोरी ना हो जाए। और उस दूसरे जो बेटा था उसके मन में क्या चलता था, मेरे यहाँ पे सेफ कैसे रह सकता है, मेरे घर में सेफ कैसे रह सकता है, आर्किटेक्ट इसके ऊपर ध्यान जाता। तो कई बार हमें लगता है अरे बिजनेस में नुकसान ना हो जाए, रिश्ते हमारे खराब ना हो जाए, हमारा ध्यान नहीं जाता। और क्योंकि ध्यान ना जाता है तो हम हमारे सारे एक्शन उसी तरीके से नकारात्मक तरीके से चलते रहते हैं। लेकिन किसी को अगर ये बोला जाए ना रिश्तों में कैसे बदलावट ला सकता हूँ, कैसे सुधार ला सकता हूँ, बिजनेस को कैसे बढ़ा सकता हूँ, और अपने पैसे को कैसे मैं जोड़ सकता हूँ, रोक सकता हूँ, समझ सकता हूँ, संभाल सकता हूँ और ग्रो कर सकता हूँ, तो उसको डिफरेंट आइडियाज आने शुरू हो जाते हैं। तो तीसरा नियम क्या कहता है, ध्यान उस पे दे, विचारों का ध्यान उस पे दें जो हम चाहते हैं, उस पे ना दिया जाए जो हम नहीं चाहते। तो ये तीसरा नियम है। और जैसे ही आपने ये तीसरे नियम का इस्तेमाल करेंगे तो आपको लगेगा कि जो भी विचार मेरे जीवन में आ रहे हैं, नकारात्मक विचार आ रहे हैं, तो हमने क्या करना है, उसको हमने चेंज करना है। क्या करना है, क्या हम चाहते हैं जिंदगी में। अगर विचार आ रहा है अरे मेरी बीवी तो मेरी बात ही नहीं सुनती है, मेरा बॉस तो मेरे को समझता नहीं है, उसको मैं कैसे समझाऊं, बड़ा परेशान होगा। तो दूसरा विचार क्या बोल सकते हैं, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरा रिश्ता अच्छा हो जाए अपनी बीवी के साथ, मेरे बॉस के साथ मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं अपनी बॉस को नई चीजें दे पाऊं ताकि मेरा बॉस मुझसे खुश हो जाए। या मैं क्या ऐसा क्या करूं जिससे मैं इस जॉब को छोड़ के मैं नया बिजनेस कर सकता हूँ। तो ऐसा करते तो हम विचार जो हमारे पास आ रहे थे नकारात्मक, तो हमने सकारात्मक तरीके से कन्वर्ट किया और विचारों को हमने दोस्त बनाया। तो ये तीन विचार के बारे में बताया। एक चौथा विचार के बारे में आपको एक बार बताता हूँ, उसके बाद हम यहाँ पे नाम लेने वाले हैं, कुछ आपको बताने वाला हूँ उसके बाद कि कैसे आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। हालांकि 7 विचार है, विचार नियम की जो किताब है उसमें 7 विचारों के बारे में लिखा है। अगर आपको डिटेल्स में पकड़ना है तो विचार नियम की किताब है, जो आपको अमेजोन में मिल सकती है। बहुत ही लो प्राइस बुक है। मैं यहाँ पे किताब की प्रमोशन करने के लिए नहीं आया, लेकिन क्योंकि उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है
जो आपके जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। तो चौथा नियम क्या बोलता है? चौथा नियम ये बोलता है कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी दुनिया नजर आती है। दुनिया वैसी है जैसी दुनिया के बारे में हमारे विचार हैं। कई बार हमारे को एक अनुभव होता है, किसी के बारे में किसी ने ऐसा कुछ कह दिया, हम क्या बोलते हैं, वो तो ऐसे ही है, वो तो ऐसे ही है, सुनता नहीं है, समझता नहीं है, अंडरस्टैंड नहीं करता। किसी पॉलिटिकल लीडर के बारे में हमारे में विचार आ जाते हैं, देश के बारे में हमारे विचार आ जाते हैं, या हमारे को खुद को शरीर में तकलीफ हो जाती है तो हमें क्या लगता है, अरे ये तो ऐसे ही रहेगा। कई बार बिजनेस में भी कुछ ऐसी चीज हो जाती है, हमें तो ऐसे ही रहने वाला। तो क्या हो सकता है कि हमें एक्चुअली वो वैसा नहीं है जैसे हमें नजर अभी आ रहा है, क्योंकि हमारा बिलीफ है वर्ड इस तरफ, ध्यान से चलो, बचपन से सिखाया गया है, ध्यान से करा किया करो। गर्ल्स को बताया गया है, बॉयज को अलग तरीके से बताया गया है, अलग तरीके से चीजें बताई गई हैं, जो कि सही है। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही था, क्योंकि उस समय की परिस्थिति के हिसाब से बिल्कुल सही था। बच्चों को जब बताया था कि आग से मत खेलो, आग से खेलने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो वो सही था, क्योंकि डर देना जरूरी था। लेकिन वो डर हमारे जीवन में फिर आगे तक रहता है। तो कई बार हमारे अंदर मान्यता आ जाती है कि जीवन ऐसा ही है, स्ट्रगल वाला जीवन ही है, जीवन एक संघर्ष है। कितनी बार हमने सुना, जीवन एक जंग है। मतलब यहाँ पे बोला जाता है कि जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है तो, जीवन अगर जंग है, तू है तो जंग ही जीत सकता है। तो कई बातें हमारी बताई जाती है बचपन में, कई विचार, कई गाने ऐसे हमारे को दिए जाते हैं जिससे हमें वो मान्यता हमारे घर में बैठ जाती है। तो हमें लगता है कि दुनिया, लोग, हस्बैंड वाइफ ऐसे ही होते हैं। जोक शेयर किए जाते हैं, कितनी बार हमारे मन में बैठ जाता है कि ऐसे ही होते हैं। वुमेन्स आर लाइक दैट, मेन्स आर लाइक दैट, मेन वुड नॉट लिसन, वुमेन वुमेन वुड नॉट रीड मैप्स। कितनी बातें हमारे को बताई ही गई, कंसिस्टेंटली बताई गई, जिससे हमने मान लिया है कि ऐसी ही दुनिया है, ऐसे ही लोग हैं। अब क्या करें, किस तरीके से उसको बदल सकते हैं? तो पहला स्टेप ये कर सकते हैं, जब भी कोई विचार आता है, किसी के बारे में विचार, तो उसको डाउट किया जाए। मान लीजिए आपके मन में एक विचार है कि गर्ल्स डोंट नो, वुमेन डोंट नो हाउ टू ड्राइव, और आपने रोड पे देखा कि वो गलत तरीके, एक ड्राइव कर रही है गलत तरीके से, ड्राइव आपको लगा कि गलत तरीके, अब आप देखा और देखा वो वुमेन ड्राइव कर रही है, अरे देखा ना, मैंने पता था ना कि ऐसे कर। अब क्या पता उसके मन में क्या चल रहा है, हो सकता है कि आप भी उस, अगर ऐसे आपके मन में चलता तो आपकी जिंदगी में तो आप भी ऐसे करते हैं। लेकिन हमने क्योंकि मन में धारणा बना ली कि ऐसा ही होने वाला है, तो कभी कोशिश करके देखिए, उसको एनर्जी दीजिए। अगर वो तकलीफ में है, फिर देखिए अपनी मान्यता कैसे बदल सकते। कभी भी कोई मन में विचार आए कि ऐसा ही होने वाला है, ऐसा ही होगा, कि अभी तक मेरे को नुकसान अगर स्टॉक मार्केट में या बिजनेस में हुआ है तो आगे भी होने वाला है, तो हमने ये देखना है कि कैसे उस मान्यता को बदलना है। हम कौन सी चीज कर सकते हैं, कैसे चैलेंज कर सकते हैं। पहला तो यह है कि उस विचार पे डाउट कर, जैसे बताया गया ना, 60,000 थॉट्स आते हैं, नेक्स्ट बोलना है। कभी भी आगे से कोई भी मान्यता वाला विचार आया कि दुनिया खराब है, दुनिया में दिक्कत है, किसी ने अगर ऊंची आवाज में बात करी, किसी ने अगर कोई चैलेंज किया, तो जैसे ही हमने उसके बारे में बोलना शुरू कर दिया कि ये तो खराब इंसान है, ये तो ढंग से बात ही नहीं करता, तो हमने एक स्टैंप लगा दी, मोहर लगा दी। अब उस मोहर को प्रूव करने के लिए वो इंसान आपसे वैसे ही बिहेव करे, क्योंकि जब तक वो ऐसे बिहेव नहीं करेगा आपको शांति नहीं। लेकिन इमेजिन कीजिए, अगर किसी इंसान ने कोई आपसे गलत तरीके से बोला, या ऊंची आवाज में बोला, या शाउट करके बोला, आपने फिर भी उसके सामने डिफरेंट तरीके से बिहेव किया है, बिहेवियर दिया है, वापस दिया है। आप इमेजिन करो कि आप कभी सोच सोच भी नहीं सकते कि उसका बिहेवियर कैसे ट्रांसफॉर्म हो सकता है, जस्ट बिकॉज यू आर नॉट जजिंग दैट पर्सन इज रॉन्ग। द पॉइंट इज दैट वी हैव अ हैबिट टू जज। हमारे अंदर एक आदत है जज करने की। जैसे मेरी में आदत है कि अंग्रेजी में सेशंस देने की, तो मैं बीच बीच में अंग्रेजी बोल जाता हूँ। इस तरीके से हमारे मन में भी एक आदत बन चुकी है कि किसी को जज करना है। हमारी जजमेंट की एक ऑटोमेटिक मशीन है जो कंसिस्टेंटली चलती रहती है किसी के लिए भी। किसी ने कुछ भी कहा और हमारा माइंड सेकंड से पहले उस रिकॉर्ड की तरफ चला जाता है।
तो इनविटेशन क्या है आपको, आपको मैं न्योता का देना चाहता हूं आज। विचारों को दोस्त बना सकते हैं और अपने विचारों को यूज करके एक नया निर्माण कर सकते हैं, बड़ा निर्माण कर सकते हैं। चार विचार नियम आपको बताए। और पहला विचार नियम क्या था कि जो भी चीज अपने जीवन में आप भौतिक क्षेत्र में देख रहे हैं वो पहले मानसिक क्षेत्र में आपने जाने अनजाने में निर्माण किया है। तो उसको कैसे बदल सकते हैं? आप मेडिटेशन के थ्रू बदल सकते हैं और अपने विचारों के अंदर अवेयरनेस ला सकते हैं और उसमें नया विचार डाल सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, उसमें आप एफर्मेशन भी कर सकते हैं, लेकिन पहले आप सोच पे जाते हैं। सेकंड चीज क्या है कि सारे विचार हकीकत में नहीं बदलते। जिनको आप जोश से बोलते हो, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, करती है जिंदगी का, वहां वही विचार हमारे जीवन में। तीसरा क्या विचार है? तीसरा कि उस पर ध्यान दे जो चाहते हैं, उस पर ध्यान ना दे जो आप नहीं चाहते। आप गरीबी नहीं चाहते हैं, उस पर विचार ना दे। आप पैसा खोना नहीं चाहते तो विचार ना दें। आप अबंडेंट रहना चाहते हैं, उस पर विचार दें। चौथा क्या है कि दुनिया वैसी नहीं है जिस दुनिया में नजर आती, दुनिया वैसी है जिस दुनिया के बारे में आप विचार। कौन से बिलीफ हैं आपकी दुनिया के बारे में, लोगों के बारे में, अपने बारे में, उस पर ध्यान दें। ये जो चार नियम है उनका आप यूज कीजिए, दोस्त बना सकते हैं और वो विचार आपके जीवन में बहुत बड़ा कार्य कर सकते हैं। अगर आपको बाकी तीन नियम के बारे में जानना है तो विचार नियम की किताब है ऋषि की लिखी गई, तेज ज्ञान फाउंडेशन के थ्रू आप इसको मार्केट में देख सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता तो मुझसे भी पूछ सकते हैं। तो इसी थॉट के साथ 3:59 हो चुके हैं। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना यहाँ पे और आपने पार्टिसिपेट भी किया, उसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद। यू सो मच मिस्टर विनय एंड यू आपने बहुत अच्छा विचारों के बारे में विचार अपने दर्शाए और बताए। दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा कि वो लोग आगे ये सेशन खत्म होने के बाद भी आपको सुनेंगे और उन विचारों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ हम आपके बहुत आभारी हैं कि आप आए एक इस एक छोटी सी गैप। बात और कहना चाहता हूँ, सिर्फ आधा मिनट और लूंगा सिर्फ। बिल्कुल बिल्कुल, आप बोलिए। तो विचार विचार को का जो प्रभाव है हमारे जीवन में इतना ज्यादा है, उसका आधे घंटे की प्रैक्टिस से कई बार हो सकता है नहीं मिलेगा। तो आप ये यूट्यूब को अगर बार बार सुनेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा, किताब पढ़ेंगे तो और आया कि मुझे विचार आया कि मुझे कैसे आगे जाना है, मुझे आज का सेशन कैसे लेना है। तो अब वो विचार सिर्फ मैंने एक चीज का निर्माण किया, एक मैसेज दिया, एक कम्युनिकेशन किया, एक मास दिया और वहां से मुझे पता चला कि मुझे आगे कैसे जाना है। पर क्या होता है कि विचार और विचार घटना और घटना का जो रिजल्ट है वो इतना एक दूसरे में मिल चुका है, हम उसको आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकते, हम पहचान ही नहीं सकते हैं कि विचार कब शुरू हुआ, घटना कब शुरू हुई और उसका परिणाम क्या है। और इस वजह से हम कई बार परिणाम में उलझ जाते हैं, परिणाम क्या है, परिणाम क्या है, उसी पे काम करना शुरू कर देते हैं। और फिर कई बार घटना के अंदर इतना ज्यादा हम लोग कार्य करना शुरू कर देते हैं क्योंकि विचारों की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। मन जो होता है वो विचारों का पुरिंदा होता है और कई बार तो हम समझ ही नहीं पाते। हम लोग कार्यरत होते हैं, हम एक्शंस लेते हैं, हम लोग बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन हम उस विचार पे, जो विचार हमारे को कुछ करवा रहा है, उसकी तरफ हम नहीं जाते। और ये देखा गया है कि जब विचार इतने ज्यादा हावी हो जाते हैं कि हम उसको उसको समझ में नहीं आता कि उसको क्या करें, तो हमारी वो नींदों रातों की नींदें हमारी खत्म। और कई विचार तो इतने ज्यादा हावी हो जाते हैं कि हमारे शरीर के अंदर वो ऐसा ऐसा चीज क्रिएट कर देते हैं कि हम लोग फिर अब दवाइयों के अंदर ही हम लोग घुसे रहते हैं। एक किताब है जिसमें एक बहुत क्लियर कोरिलेशन बताया है, क्लियर मिश्रण बताया है। यू कैन हील योर लाइफ, यू हील है। क्लियर बताया है कि हमारी हर शरीर की हर बीमारी हमारी विचारों से आती है। और अगर हम अपने विचारों को बदल देते हैं तो हम अपनी शरीर की बीमारी के अंदर भी एक रूपांतरण लेके आता है। अब सवाल क्या आता है कि उसको बदलें या दोस्त बनाए, या विचारों को रोकें या विचारों को दोस्त बनाए। क्योंकि आज का विषय है कि विचारों को दोस्त बनाया जाए। तो मैं अब ये बात क्यों कर रहा हूं कि विचारों को बदलने की बात भी क्यों कर रहा हूं। अब ये एक
बहुत मिसिंग लिंक है, बहुत टूटी हुई कड़ी है कि हम जब तक विचारों को दोस्त नहीं बना, तब तक हम कोई भी विचार बदल नहीं। जब तक हम हर विचार को अपना दुश्मन मानेंगे, जब तक हम विचार को नकारात्मक विचार की तरफ ही फोकस करेंगे, तब तक हम नए विचार को ला ही नहीं सकते। आप इमेजिन कीजिए, आप एक विजुअलाइज कीजिए, आप एक सोचिए कि एक एक केक है जिसमें नीचे कुछ गंदगी, स्टार्टिंग का जो बेस है उसमें बहुत गंदगी है। किसी, मान सकते हैं किसी किसी डॉग ने शिट कर दिया है उस केक पे, या किसी ने कुछ गलत चीज कर दिया, और आप उसके ऊपर, केक के ऊपर बार बार उस पर एक परत चढ़ा रहे हैं और उस पर आइसिंग कर रहे हैं। अब वो आइसिंग जो कर रहे हैं, आपको तो पता है कि उसका बेस खराब, लेकिन ऊपर से जो उसको पता नहीं है उसको लगेगा केक तो बहुत अच्छा बना, लेकिन जिसको पता है वो उस केक की तरफ ध्यान भी नहीं देगा। तो अब दिक्कत ये होती है कि हम ऊपर से कार्य करना शुरू कर देते हैं, पर हम उस जो बेस है, जो नीचे की जो गंदगी है, उसको हम कभी साफ नहीं करते। तो जब हम ऊपर से बोलते हैं हम विचारों को बदल रहे हैं, तो हम आइसिंग तो कर रहे हैं, ऊपर से सफाई कर रहे हैं, ऊपर से अच्छे अच्छा हम लोग नाम भी लिख रहे हैं, लेकिन जब तक हम उसको दोस्त नहीं बनाए, तब तक उसके, तो हम उसको सफाई भी नहीं कर सकते हैं, उसको हम ड्रॉप भी नहीं कर सकते, तब तक हम एक नया रूपांतरण। ये प्रूव हो चुका है कि जो भी विचार हमारे जीवन में आते हैं, क्वांटम फिजिक्स ने अब ये प्रूव कर दिया है, हमारे जो भी विचार आते हैं वो ही हमारे जीवन में हकीकत में हमारा जीवन बदलता है। तो आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे नियम पेश करने वाला हूँ, ऐसी बातें पेश करने वाला हूँ, कुछ एग्जाम्पल्स के साथ मैं अपने जीवन के बारे में बताऊंगा, जिससे आप कैसे उन विचारों को अपना दोस्त बना। तो आगे जाने से पहले कुछ सवाल है क्रिया और निपुण, आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्या आपको लगता है कि कोई चीज आपके दिमाग में आ रहा है मेरी बात करने से, तो आप जरूर। श्योर, हम जरूर पूछेंगे आपसे। ठीक है। तो मैं एज्यूम करता हूँ कि मैं आगे बढ़ता हूँ। तो अब ये पहला सूत्र, इसमें बहुत सारे सूत्र हैं जो आज सूत्र के बारे में आज बताने वाला हूँ। लेकिन आज एक सूत्र, उस सूत्र के पास जाने से पहले एक छोटा सा एक प्रयोग करते हैं, अपने जीवन में देखते हैं कि उस विचारों का क्या हमारे पर बेनिफिट है, और क्या हमारे को तकलीफ दे रहा है, या क्या हमारे को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, या क्या हमारे को उस फोकस करके लेके आ रहा है। तो एक एक्सरसाइज करते हैं। तो उस एक्सरसाइज में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आपसे मैं आशा करता हूँ कि आप आंखें कुछ क्षण के लिए बंद करते हैं, लंबी सी गहरी सी सांस लेते हैं और आंखें बंद करते हैं, और सांस को हम देखते हैं, सांस कैसे आ रही है और सांस कैसे जा रही है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है और कुछ नहीं करना। सिर्फ सांसों को तरफ आपका ध्यान जाना है, सांस जैसे अंदर आ रही है और सांस कैसे बाहर जा रही है, सिर्फ उसी को देखते रहना है, उन सांसों को देखना है। और अब अपने मन को बोलना है, मुझे और विचार चाहिए। ये बोलते जाइए, मुझे और विचार चाहिए, मुझे और थॉट्स चाहिए, मुझे और विचार चाहिए, मुझे और विचार। ये अपने मन को बार बार बोलिए, मुझे और विचार। विचार आप ऑलरेडी चल रहे हैं, आपने उसको रोकना नहीं है, आपने सिर्फ कहना है, मुझे और विचार चाहिए, मुझे और विचार चाहिए। तो आंखें खोल सकते हैं, या आप शेयर कर सकते हैं कि जब ये आपने कहा मुझे और विचार चाहिए तो क्या हुआ, क्या हुआ, अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। क्या हुआ जब आपने अपने मन को बोला मुझे और विचार चाहिए, तो क्या हुआ आपके साथ, क्या हुआ? सर ऐसा लगा कि विचार अपने आप ही भाग गए हैं, बिकॉज यस, विचार अपने आप ही चले गए। तो जिसके लिए हम लड़ाई करते हैं कि यार विचार हमें परेशान कर रहे हैं, विचार हमें तकलीफ दे रहे हैं, विचार हमारे को काम नहीं करने दे रहे हैं, हमारे को डिस्ट्रैक्शन के विचार आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम उस विचारों को आने देते हैं या उसको अनुमति देते हैं, तो विचार अपने आप चले जाते हैं। आप ऐसे सोचिए कि जैसे आप एक गाड़ी चला रहे हैं और आप गाड़ी के पीछे एक कुत्ता आपके पीछे भाग रहा है, और सडन, और आप भी गाड़ी तेज चला रहे हैं, कुत्ता और तेजी से भाग रहा है, और जैसे ही आप गाड़ी को रोक देते हैं, वो कुत्ता रुक जाता है। तो जीवन में जब भी हम किसी चीज का भी प्रतिरोध करते हैं, वो चीजें हमारे पास बढ़ करके आती हैं।
तो जब भी लगे हमारे को रात को विचार हमारे को बहुत परेशान कर रहे हैं या तंग कर रहे हैं, या हमारे को वो विचार डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या हमारे को कार्य नहीं करने दे रहे हैं, मेरे को फोकस नहीं करने दे रहे, तो कुछ क्षण आंखें बंद करके ये अपने आप को बोल सकते हैं कि मुझे और विचार चाहिए। तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं, करीबन 100 से ज्यादा मेडिटेशन टेक्निक्स हैं जो मैंने रिसर्च की है, जो हमने हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने रिसर्च की है, और वो हम लोगों को बताते हैं। आज इतना समय नहीं है, हम आज सिर्फ इसी के बारे में हम बात करें। तो क्या करें? हमने पहला एक एग्जाम्पल देखा कि विचारों को दोस्त कैसे बनाया जा सकता है, जब हम विचारों को आने देते हैं। जब हम विचारों से लड़ते रहते हैं, विचार हमारे दोस्त नहीं बनते। तो पहला तो हम विचारों को आने दे रहे हैं, और अब हम विचारों के कुछ नियम जानते हैं। देखो क्या होता है कि जब तक हमें नियम नहीं पता होता किसी भी चीज का, तब तक हमें कोई चीज खराब लगती है। लेकिन जैसे ही हमें कोई चीज नियम के बारे में पता चलता है, तो हम नियम के अनुसार चलते हैं, तो हमें वो चीज आसान लगती है। जिसको भी पानी के नियम पता चल जाते हैं, पानी के बहाव के नियम पता चल जाते हैं, उसके लिए तैराकी करना आसान होता है। लेकिन जिसको नहीं पता वो पानी का नियम क्या है, तो उसके लिए तैराकी एक बहुत मुश्किल काम। तो जिसको ये विचार के नियम पता है, तो वो विचारों को अपने जीवन में यूज करके, इस्तेमाल करके, जो भी निर्माण करना चाहता है वो निर्माण कर सकता है। मैंने अपने जीवन में निर्माण किया कम ही समय में। 2020 का ऐसा समय जब मैं बिल्कुल टूट गया। एक क्षण भी ऐसा नहीं था कि एक मतलब मैं पैसों को लेकर के भी, शरीर को लेकर के भी, मैंने कई रिश्तेदारों को भी खोया उस पूरी 2020 के कोविड के टाइम पे। और बैंक बैलेंस को भी बहुत जबरदस्त, स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा मेरे से निकल। अब 2 साल के अंदर जो मुझे हेल्थ मिली, जो मुझे वेल्थ मिली, वो कहीं ज्यादा मिली जितना मैंने कई सालों तक नहीं उसको सोचा। अब ये क्या हुआ? वो जो घटना थी वो मेरे लिए मौका बन गई, क्योंकि जब मैंने इन विचार नियमों को इस्तेमाल करना शुरू किया, तो मैंने ऐसे ऐसे लोग चीजों को आकर्षण किया, ऐसे लोगों को आकर्षण किया, ऐसे सिचुएशंस को आकर्षण किया जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता। मेरा आज भी अगर अपने आप को सोचता हूँ कि लॉजिकल माइंड अगर मेरे माइंड में आता है, लॉजिकल विचार आते हैं, तो मैंने ये कैसे किया, तो मैं बता भी नहीं सकता कि कैसे हुआ। सिर्फ एक ही चीज को ध्यान दिया कि मुझे जो चाहिए, मैंने उस पर फोकस करना शुरू कर दिया, और चीजें अपने आप आनी शुरू हुई। और मुझे पता चल गया कि चीजें मेरी जिंदगी में आ सकती हैं, और अगर मेरी जिंदगी में आ सकती है तो किसी की भी जिंदगी में भी आ सकते हैं। मैंने ये चीज को भी सीखा। तो नियम क्या है? मैं आपके साथ एक नियम शेयर करना चाहता हूँ। वो बिफोर आई गो है, मतलब आगे जाने से पहले नियम के बारे में बताऊं, कैसे दोस्त बनाया जा सकता है और क्यों दोस्त बनाना है, उसके बारे में मुझे लगता है कि आपको समझ में आ ही गया होगा। अगर कोई चैट पे कुछ चीजें हैं तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं, रिया जी। और अगर उसको हम दोस्त बनाएं तो क्या जीवन में फायदा हो सकता है, हम नियम के थ्रू भी आज इसको जानते हैं। ये नियम जो है, ये एक किताब है, इसका नाम है विचार नियम। विचार नियम, पावर ऑफ हैप्पी थॉट्स। ये किताब ने करीबन 5 करोड़ से ज्यादा प्रतियां इस पूरे पूरे विश्व में वो सेल कर चुके हैं। छोटी छोटी किताब से भी रूप से भी आई है, और बड़ी किताब से भी है। इसके जो लेखक हैं वो फाउंडर हैं विज्ञान फाउंडेशन के, इनका नाम है सरशी। उन्होंने इन किताब को लिखा है, और ये किताब बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, बहुत बड़े चीजों का निर्माण कर रहे हैं। और साइंस में, चाहे चाहे हेल्थ में, चाहे डॉक्टर्स के प्रोफेशन में, चाहे मेडिकल प्रोफेशन में, चाहे चाहे बिजनेस प्रोफेशन में, ये अलग अलग तरीके से ये विचार नियम अपना कार्य कर रहा है। तो आज जो आपको बताने वाला हूं, कोई एक आम चीज नहीं है, ये कई सालों की जो रिसर्च है, खोज है, उसका आज का आपको निचोड़ बताने वाला हूं। तो पहला नियम क्या बोलता है? पहला विचार नियम ये बोलता है कि जीवन में जो भी, ध्यान रखिए, ध्यान से सुनिए। पहला नियम, मैं करीबन 4 या 5 नियम बताने वाला हूँ। 7 नियम हैं इस किताब में, आप किताब को पढ़ सकते हैं, विचार नियम, पावर ऑफ थॉट्स को। लेकिन पहला नियम आपको बताना चाहता हूँ। पहला नियम है, जो भी चीज हम आज भौतिक क्षेत्र में देख रहे हैं, वो पहले मानसिक क्षेत्र में उसका निर्माण हो चुका है। आज मैं आपके साथ बैठा हूँ, आपके साथ कार्य कर रहा हूँ, हालांकि एक सीरीज ऑफ इवेंट आते गए, लेकिन पहले मानसिक तौर पे मेरे ये चीज मेरे मन में विचार आया कि मैं ये सेशन देने वाला हूँ, और उसके बाद ये चीजें फॉर्मुलाइज होनी शुरू। अब आपसे पूछता हूँ, डॉक्टर नपूर और बाकी लोग भी आप बता सकते हैं
चैट पे बोल सकते हैं कि ताजमहल कितनी बार बना था। आप बता सकते हैं अनम्यूट करके, ताजमहल कितनी बार बना। ठीक है जी। ताजमहल। ताजमहल कितनी बार बना था। ताजमहल ताजमहल, ताजमहल शाह कितनी बार। कि शाहजहां के मन में बार बार बना हो, मतलब बना था एक ही हाँ, बार हो। ताजमहल, ताजमहल दो बार बना था, एक बार मन में बना था और एक बार रियलिटी में आया, सच्चाई में आया। आज ओके। जो भी हम लोग देख रहे हैं, पहले वो हमारे विचारों में, चाहे हम उसको प्लान करके लेके आते हैं, चाहे वो हम उसको अनप्लान तरीके से लाते हैं, अगर हमें नहीं भी पता होता है तो भी वो विचारों में अगर आ रहा है तो भी हमारे जीवन में आ रहा है। अगर हमें लगता है कि लोग हमारे जीवन में ऐसे क्यों आ रहे हैं, तो हमें अपनी तरफ जाना चाहिए और देखना चाहिए कि हमें कौन से विचार हमारे कंसिस्टेंटली आते हैं। अब ये सवाल कई लोग ये भी पूछ सकते हैं कि ये तो लोग सिर्फ विचारों से नहीं आते, वो तो पुराने हमारे कर्मस होते हैं, पास्ट लाइफ कर्मस भी होते हैं। तो पास्ट लाइफ कर्मस में भी जो चीजें आज हमारे जीवन में आ रही हैं, अगर हम उस विचारों को एक्सेप्ट करके और फिर ट्रांसफॉर्म करते हैं, फिर हम उसको रूपांतरित करते हैं, तो हम उसका इम्पैक्ट भी नेगेट कर सकते हैं। और उसकी अलग अलग टेक्निक हो सकती है, मेडिटेशन टेक्निक्स हो सकती हैं, कनेक्टिविटी टेक्निक हो सकती है, जो कि यहाँ के हीलर्स बहुत बखूबी मेविन में बताते हैं। कॉन्शियसली पॉजिटिव का प्रोग्राम आप सुबह देखिए, आइए, और आपको अलग अलग हीलिंग मोडालिटी से ये चीजें मिलने वाली। अब पहला चीज क्या है, पहला नियम क्या है, जो भी हमारे जीवन में आज है उसका निर्माण हमने मानसिक क्षेत्र में किया है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है, इसका इम्पैक्ट ये होता है कि मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो। ये जो चीज मेरे जीवन में आया, चाहे वो पैसा है, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो रिश्ता है, चाहे कुछ भी है, अब उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं खुद पे उठाता हूँ, या हम खुद पे उठाना शुरू करते हैं। क्योंकि ये मैंने ही अट्रैक्ट किया, जाने अनजाने में मैंने ही इसको किया। ये मेरा ही कर्म है, ये मेरा ही विचार है, ये मेरा ही सब कुछ है, किसी और ने कुछ नहीं किया। जो लोग यहाँ पे शिकायत करते हैं कि यार मुझे पेरेंट्स ऐसे मिले, मेरे को दोस्त ऐसे मिले, मेरे को मेरी वाइफ ऐसे मिली, मुझे बिजनेस में प्रोफेशन में ऐसे लोग मुझे मिल रहे हैं, तो पहला विचार तो ये जरूर आएगा कि यार ये सब क्यों कर रहे हैं मेरे साथ, मतलब जैसे क्यों बिहेव कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे विचारों में ये कंसिस्टेंटली आ रहा है। अगर ये भी अगर आता है कि हाँ वो तो पुराने कर्म से आ रहा है, तो फिर आज भी हम क्या नया विचार रख सकते हैं उनके लिए। तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, मैं अभी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन उस किताब में, विचारने की किताब में अगर जाएंगे तो उसमें वो एक्सरसाइज भी लिखी होगी, किस तरीके से हम एक नया विचार पुराने रिलेशनशिप के साथ भी हम लोग उसको करते हैं। तो पहला नियम क्या कहता है, जो भी चीज हमारे को भौतिक क्षेत्रों में मिल रही है वो पहले मानसिक क्षेत्र में बनी है। एक एक्सपेरिमेंट किया गया था फ्रांस में, एक्सपेरिमेंट किया गया था। वो क्या था एक्सपेरिमेंट, किसी को फांसी की सजा होने की, और कुछ साइकोलॉजिस्ट ने उसको उसको मौका बनाने की कोशिश की कि भाई अगर फांसी की सजा तो हो ही रही है तो इंसान को, इंसान ने तो मरना ही है, तो क्यों ना एक एक्सपेरिमेंट किया जाए, क्यों ना कि एक प्रयोग किया जाए। उस प्रयोग में उन्होंने इस प्रयोग में उस आदमी को जिसको फांसी होने वाली थी, उसको कहा गया कि आपके शरीर से सारा का सारा खून निकाल दिया जाएगा, और खून जैसे ही निकलेगा, आखिरी निकलेगा, तो आपकी मौत हो जाएगी। ये उसको पहले से बता दिया गया। अब ऐसे हुआ, अस्पताल में ले गए उसको, उसके आगे उसके यहाँ पे सिरिंज लगाई और खून निकालना शुरू किया। तो देखा क्या गया, कुछ ही मिनटों में, कुछ ही आधे घंटे के अंदर अंदर वो इंसान पूरी तरीके से मर गया। और आप भी सोच रहे होंगे कि खून जब निकल गया तो इंसान तो मर ही जाएगा, तो आप कौन सी नई बात कर रहे हैं। लेकिन उस प्रयोग में जो विशेष बात थी वो आपको बताना चाहता हूँ, वो क्या था कि एक्चुअली एक भी कतरा एक भी कतरा उसके शरीर से नहीं निकाला गया, एक भी कतरे का खून नहीं निकाला गया। और सिर्फ उसको ये मैसेज दिया जा रहा था अब इतना खून निकल रहा है। अब साथ ही साथ एक बाल्टी में पानी रखा गया जिसमें से ड्रॉप बाय ड्रॉप की आवाजें आनी शुरू हो रही थी, और उसको ऐसा लगा कि मेरा खून निकलता जा रहा है। और उसके मन में ये जो चीज आ गई थी कि मैं तो मरने ही वाला हूँ, इवेंचुअली वो मर ही गया। तो ये प्रयोग था, आप इसको देख सकते हैं, ये रिसर्च कर सकते हैं। तो ये क्लियर है कि पहला विचार क्या आता है, पहला नियम क्या बोलता है कि जो भी हमारे मानसिक क्षेत्रों में बनता है
वो हमारे भौतिक क्षेत्रों में आता है। और एक और भी एक्सपेरिमेंट किया गया था, एक और भी ऐसा हुआ था कि एक इंसान को एक जंगल में छोड़ दिया गया था और उसको बता दिया गया था कि यहाँ पर बहुत जहरीले सांप। अब जहरीले सांप थे तो वहां पर भी उसके साथ ऐसे एक्सपेरिमेंट किया गया था कि उसने मरना तो था ही, क्या फांसी की सजा तो दे दी थी, लेकिन उसको बोला जंगल में जाइए, आपको जहरीले सांप आपको काटेंगे। और वैसे किसी को काटा, किसी सांप ने काटा और उसकी मौत हो गई। अब मजे की बात क्या है, उस सांप का सारा जहर निकाल दिया गया था और उस सांप का जहर फिर भी उस इंसान के शरीर में पाया गया, जबकि उस सांप में कोई जहर था ही नहीं। क्योंकि उसके मन में ऐसी चीज आ गई कि मुझे सांप के डंक से मेरी मृत्यु हो रही है, उसके शरीर में जहर की मात्रा पाई गई। ये कैसा हुआ, कैसे संभव हुआ? क्योंकि सिंपल सी बात है कि हमारे विचार जैसे बन जाते हैं वैसे ही चीजें आनी शुरू हो जाती है। हम अपने जीवन में देखें आज कि जो भी हमारे सामने नजर आ रहा है, चाहे वो शरीर की हेल्थ है, चाहे वो पैसा है, चाहे कुछ भी है, चाहे वो रिश्ते हैं, तो हमारे विचार हर रोज कौन से चल रहे हैं और कौन कौन से चल रहे हैं और क्या हम उस विचारों को बदलने की कोशिश कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि विचार नहीं बदले जा सकते तो मैंने आपको एक मेडिटेशन सिखाई। एक मेडिटेशन हम और एक और कर लेते हैं, आपको समझ में और अच्छे से आएगा कि कैसे हम लोग उस जगह तक पहुंच सकते हैं जहां हम अपने विचारों को बदल सकते हैं। तो मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट दोबारा से करना चाहता हूँ कि आप जहां पर भी बैठे हैं एक अपनी स्पाइन सीधी कर लीजिए और एक लंबी सी गहरी सी सांस लेते हैं और सांस लेते हैं और सांस को छोड़ते हैं। एक बार और सांस लेते हैं और सांस को छोड़ते हैं। आपका ध्यान सिर्फ सांसों के ऊपर है और अब जो भी विचार आपका आ रहा है, चाहे उस प्रोग्राम को लेके आ रहा है, चाहे कोई अपने कार्य को लेकर आ रहा है, आपको एक ही शब्द बोलना है बार बार, नेक्स्ट। नेक्स्ट बोलना है अपने मन में, जो भी विचार आ रहा है जस्ट से नेक्स्ट। नेक्स्ट बोलिए, अगला विचार आएगा उसको भी नेक्स्ट बोलिए। हमारे को जो शरीर में कंपन हो रही है उसके अभी इसका भी जो विचार आ रहा है तो उसको भी नेक्स्ट बोल सकते हैं। या कोई अभी जो हम सेशन ले रहे हैं उस सेशन को मेरे बारे में विचार आ रहा है उसको भी हम सिर्फ देखेंगे और नेक्स्ट बोलेंगे। कोई पुराना आइडिया आ जाता है उसको भी हम देखेंगे और नेक्स्ट बोलेंगे। जस्ट कीप ऑन सेइंग नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड नेक्स्ट, जस्ट नेक्स्ट। ये मुझे आता है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूजन है, ये भी विचार है, उसको नेक्स्ट बोलिए और आगे बढ़िए। मुझे थकान हो रही है, दिन का समय है, मुझे 4 बजे के बाद एक मीटिंग पे जाना है, ये भी एक विचार है, उसको नेक्स्ट बोलिए। जस्ट कीप ऑन सेइंग। कोई भी विचार के साथ रखना नहीं है, सिर्फ नेक्स्ट बोलते रहना। कितनी देर और ये सेशन चलेगा, कितनी देर और ये मेडिटेशन चलेगी, ये भी विचार आता है तो भी नेक्स्ट बोल सकते हैं। और आप जब भी कंफर्टेबल हो अपनी आंखें खोल सकते हैं और कुछ एक जो शेयर करना चाहें, बिना मैम अगर आप शेयर करना चाहें कि आपको क्या लगा, जरूर बताएं। चैट बॉक्स पे या अनम्यूट करके बता सकते हैं क्या आपको लगा, या कोई और बताना चाहे तो बता सकते हैं। क्या लगा आपको, इस एक्सरसाइज क्या लगा? हाँ सर, एक्चुअली मुझे लगा कि मतलब बहुत द्वंद लगा विचारों का। फिर सब मतलब ऐसे लगा कि जा रहे, मतलब ऐसे चढ़ना बह रहा है वैसे जा रहे हैं विचार। यस, यस। तो आ रहे हैं विचार, जा रहे हैं, आ रहे हैं, क्योंकि विचार तो आ रहे हैं लेकिन कोई हम विचार क्या तो आएंगे करते हैं, ही। हम उन विचारों में अटक जाते हैं। किसी ने कुछ कहा, या सिचुएशन ऐसी आई, किसी ने कुछ बोल दिया, या किसी ने कुछ ऐसी चीज कह दी, हम क्या करते हैं, या तो उसके साथ लड़ाई करते हैं या भाग जाते हैं, उसको अवॉइड। अरे ये मेरे लिए ठीक नहीं है, ये नकारात्मक विचार है, ये नकारात्मक लोग हैं, ये नकारात्मक बातें करते हैं, ये मेरे को उसके बारे में कोई बात नहीं। तो हम लोग उसको अवॉइड
लेकिन अभी आपके साथ जो शेयर किया जा रहा है कि पहले इसको दोस्त बनाना, यानी कि इसको आने देना और नेक्स्ट बोल देना, आगे अगला विचार क्या है। अगर वो विचार आपके मतलब का है, अगर वो आइडिया दे रहा है, तो आप उसको ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई चीज नहीं आपके लिए करी, आपको अगर लगता है कि ये कुछ खराबी कर रहा है या किसी के बारे में कुछ गलत बोल रहा है, या ये विचार आता है कि पता नहीं मेरा जिंदगी में क्या होगा, मेरा फ्यूचर कैसा होगा, मेरी अभी इनकम इतनी अच्छी नहीं है, क्या पता मुझे आगे क्या मिलेगा, आगे मेरे बच्चे का क्या होगा, हमें बहुत मुश्किल आ रहा है, रिसेशन हो रहा है, ये विचार आएगा तो आप उसको नेक्स्ट बोलते रहिए। और जैसे ही उसको नेक्स्ट बार बार बोलेंगे, आज समय को देखते हुए हमने इतना एक्सरसाइज कभी नहीं करी, लेकिन कई बार ऐसे लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके ये बताया है, रिसर्च बताया कि जैसे ही नेक्स्ट बोलते गए, वो एक नया नया लेवल पे पहुंच गया, उनका एनर्जी लेवल भी एक हाई लेवल पे पहुंच गया, तो उन्होंने जीवन में नई चीजें अट्रैक्ट करनी शुरू की, इनोवेशन आ गया, माइंडसेट आ गया, क्रिएटिविटी उनके दिमाग में, सकारात्मक विचार भी अपने आप आने शुरू हो ही गए। क्योंकि नकारात्मक विचारों को जितना हम दबाएंगे, जितना सप्रेस करेंगे नकारात्मक विचार, को उतना ही परेशान, हमें इसको आगे आते रहना है और कुछ जाते देखते रहना है, और जो चीजें हमारे जीवन में इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही हम ये सत्र को समाप्त करते हैं और आगे भी मिस्टर विनय आपको हम बुलाते रहेंगे और आप आते रहिएगा और अपने ज्ञान की बातें जरूर करिएगा। इसके साथ ही हम विदा लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। Yes.